नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेकर आए ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 6। आज अपन के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे और आज अपन क्या सीखने वाले हैं भैया? आज अपन सीखेंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके पास साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आज अपन सीखने वाले हैं। तो बालकों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो साहब, शुरुआत कर दें क्या? आप बोलोगे सर कर दो शुरू। चलो साहब, पहला क्वेश्चन लेते हैं और टाइप नंबर 12 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अब आप सोचोगे यार, हमें तो यार ये पता था cos 30 होता, cos 45 होता, cos 60 होता, तो अपन निकाल देते। यहाँ cos 20, cos 40, cos 80 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मेरे साथ बने रहिए। आज से 2-5 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो साहब, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, इसको थीटा मानते हैं अपन, इसको अपन क्या मानते हैं प्यारे बालक बालिकाओं? इसको थीटा मानते हैं। तो एक चीज़ समझना, ये कॉस थीटा हो गया। अच्छा, इसमें अगर 60 में से माइनस कर दूं तो कॉस 40 बन रहा है। आप लोगों से बिल्कुल बन रहा है ना। देखो कॉस 60, अगर मैं 60 में से आपका 20 माइनस कर दूं तो 40 बन रहा है। आप बोलोगे सर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देखो, अगर मैं 60 में 20 ऐड कर दूं, 60 में 20 ऐड कर दूं तो कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर 80 बन रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको 20 को थीटा मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ किसको? 22। तो देखो क्या फॉर्म बन रही है, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो अपन उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मेरे साथ। देखो, आपके साइन कॉस और टेन में पूछता है क्वेश्चन, तो कभी भी ध्यान रखना आपके बन रही हो साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और आपके बन रहा हो साइन 60 माइनस थीटा। इसको मैं दूसरे वाले पेज पर थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसको अपन एक पेज पर ले जाते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, अभी आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से, इधर आ जाओ मेरे साथ। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये सारे किस में मल्टीप्लाई में, साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस तरह की फॉर्म बन रही है तो भैया इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपके कॉस आ जाए, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, अगर इस तरह की फॉर्म बन जाए तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे सर 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, ये थीटा कौन सा है? जो आपका सबसे छोटी वैल्यू होगी वही आपका थीटा होगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अच्छा, इसी की बात में अगर मैं बात करूं आपके सामने कि भैया टेन, मैंने बोला था 3 तरह की फॉर्म बनेगी, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा। अगर ये फॉर्म बनती है इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे सर टेन 3 थीटा। यहाँ ध्यान रखना, 10 के साथ 1/4 नहीं आता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे साहब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। अगर साइन का आएगा तो अपन कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर ऐसे करेंगे। ठीक है, कॉस का आएगा तो कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ऐसे करेंगे। कॉस का आएगा तो कैसे करेंगे भाई साहब? ऐसे करेंगे। और अगर 10 का आएगा तो कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर 10 का आएगा तो भैया अपन ऐसे करेंगे। सबको नज़र आ रहे हैं ना तीनों फॉर्मूले? आप बोलोगे सर एकदम नज़र आ रहे हैं। कलरफुल आपके लिए मैंने लिख दिए हैं, बढ़िया सी राइटिंग में लिख दिए। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अपन और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो साहब, अब इसको आसमान की ऊंचाइयों में वापस नीचे ले आते हैं। आजा भाई नीचे। ये लो साहब, ये नीचे आ गया क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है हमें। देखो, हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि क्वेश्चन जो आपके सामने आया वो किस फॉर्म में आया है। ठीक है, उसको पहचानना ही हमारा मकसद है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो भैया बहुत टाइम लगने वाला है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा, इसको थीटा मान लिया, 60 माइनस थीटा 40, 60 प्लस थीटा यानी 80 बन रहा है, यानी आपकी वाली फॉर्म बन रही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे सर 1/4 कॉस थीटा, 1/4 कॉस थीटा, इस फॉर्म में अपन इसको सॉल्व करेंगे। चलो साहब करो जल्दी से। 1/4 कॉस 3 थीटा कितना है बोलो सर? 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आप लोग सर 60 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? कॉस 60 डिग्री आ गया। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे बालक बालिका। इधर कितना आ गया? 1/4 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 1/8 इज योर राइट आंसर। क्लियर क्या कहानी? समझ गए क्या? आज के बाद अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनसे घबराने का नहीं है, अपन उसको उड़ा देंगे। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलिए साहब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। 10
10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को पहचानना है कि भैया 10, इधर देखो थीटा, 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा बन रहा है क्या फॉर्म। आप बोलो सर बिल्कुल बन रही है। जब बन रही है तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, आप फटाफट से बोलोगे सर इसको सॉल्व करते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्या, आप बोलो सर बिल्कुल सॉल्व करते हैं। लो साहब tan थीटा कितना है, आप बोलोगे सर सबसे छोटी वाली वैल्यू यानी कितना हो गया 3 × 10 कितना हो गया tan 30। बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर 1/√3। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये लो साहब नजर आ गया 1/√3 ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है क्या। अब देखो इससे पहले अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर रखे तो क्या आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें 10 की वैल्यू नहीं पता, 50 की वैल्यू नहीं पता, 70 की वैल्यू नहीं पता। तो अगर ये चीजें आपके दिमाग में नहीं है तो भैया डाल लो दिमाग के अंदर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो साहब बढ़ जाए आगे, आप लोग से बिल्कुल बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, cosec 20, cos 40, cos 60 और cos 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये क्या भला है। अभी तो आपने सिखाया था कि भाई साहब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन इसको फॉर्म में देखेंगे, थीटा 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा। यहाँ तो देखो 60, ये थीटा 60 माइनस थीटा, लेकिन ये 60 हो रहा है, ये तो प्लस माइनस में जा ही नहीं रहा, उधर 60 प्लस थीटा हो रहा है। मैंने कहा भाई एक चीज़ बताओ, मैं ऐसे लिखूँ 1 × 2 × 3, ठीक है, या मैं इसको लिख दूँ 3 × 2 × 1, या मैं इसको लिख दूँ 3 × 1 × 2। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या। बोले सर ये सारे के सारे किसमें मल्टीप्लाई में, तो उसको आप इधर से उधर ले जा सकते हो, कोई भी नंबर को आप इधर ले जा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया है। अरे चेंज कर दिया तो करने दो ना, हम कम थोड़ी ना है, हम भी पूरा चेंज करेंगे। आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो cos 20 मैंने क्वेश्चन लिख दिया वैसे, cos 20, cos 20, cos 40, cos 40 डिग्री, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर cos 80, cos 80 और मैंने cos 60 को मैंने साइड में पटक दिया क्योंकि मुझे cos 60 की वैल्यू पता है, मुझे cos 60 की वैल्यू क्या है पता है, इसलिए मैंने उसको साइड में पटक दिया। अब देखो किसी बालक बालिका को अगर ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना कोई ज़्यादा बालक बालिका, तो अगर उसको दिमाग लगा के उसने बताया कि भैया ये तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, देखो वहाँ अपने को टाइम बचाना है, तो आप स्टेप जितने कम करते जाओगे उतना बहुत अच्छा है। आप बोलो सर ये तो अपन ने वहाँ पे पहले भी सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना आया था, आप बोलो सर 1/8 आया था। कितना आया था, 1/8 आया था। देखो ना थोड़ी देर पहले अभी अपन ने सॉल्व किया था इसको, देखो ध्यान से, ये रहा कितना आया था 1/8 आया था। ये तो 20, 40, 80 कितना आया था 1/8 आया था। तो आपने क्या किया, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप में थोड़ा सा स्मार्टनेस है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू हमें पता है और cos 60 की वैल्यू हमें बिल्कुल पता है कितनी होती है 1/2। देखो 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया 1/16। आपने स्टेप मिस करी और आपका आंसर आ गया। हमें सारा स्टेप थोड़ी ना करना है, हमें जो जो पता है उसका यूज करना है। अपने दिमाग को शार्प करके चलोगे एग्जाम के अंदर तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है प्यारे बालक बालिकाओं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन कर दोगे क्या, आप बोलोगे सर उड़ा देंगे, सल्टा देंगे। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, sin 12, sin 48, sin 54। मैं यही सोच रहा था, आपने cos का कर लिया, tan का कर लिया, sin वाला तो आया ही नहीं, लो sin वाला आ गया। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने बोला sin 12, ठीक है, फिर कितना है sin 48, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, sin 48, फिर कितना है आप बोलोगे सर sin 54। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। अब देखो अपन क्वेश्चन को सॉल्व जमाते हैं एक बार। थीटा 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो गड़बड़ झाला हो गया। इधर तो हो रहा है भाई साहब, ये थीटा हो गया, 60 माइनस थीटा हो गया, लेकिन यहाँ पे 60 प्लस थीटा नहीं हो रहा। देखो 60 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 72 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 54 बैठे हैं भाई साहब। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, साइन आया तो आया, लेकिन अपने साथ क्या लेके आया, एक मुसीबत लेके आया। अब इस मुसीबत का हल क्या है, आप में से सोच सकता है कोई, आप बोलोगे सर आप ही बताओ तो सर। हैं, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है उसको एक बार कोशिश करो पेन पेपर पर उतारने की। आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मुझे थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की फॉर्म बनानी है तो मुझे 72 चाहिए ही चाहिए। अब मैथ्स में क्या होता है, जो चाहिए ना वो अपन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, आप बोलो सर जादू कर दो। मैंने कहा ये लो साहब आपके सामने हाजिर है जादू, राहुल सर का जादू। sin 12, ठीक है, इधर कितना हो गया sin 48। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और मेरे को जो चाहिए था मैंने लिख दिया इधर कितना sin 72, जो मेरे को चाहिए मैंने लिख दिया, और इसको साथ में चलना है sin 54। अब कई बोलेंगे सर ये क्यों लिखा, यहाँ तो चेंज हो गया। मैंने कहा चेंज नहीं होने दूंगा, अगर मैं इसमें पूरे में सबका डिवाइड किसका कर दूं, sin 72 का। अब बताओ कोई चेंज हुआ क्या, हाँ बोलो सर अब तो वही हो गया, तो कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो ये क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर ये बन रहा है हमारा
ये कितना बन रहा है आप लोगों के साथ, देखो ये बन रहा है साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, यानी इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलो सर इस वाले पार्ट को लिख सकते हो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 3 करेंगे कितना आ गया 36। किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे साथ में ऊपर क्या चल रहा है, आप बोलोगे सर साइन 54 चल रहा है, मैंने कहा चलने दो साहब। नीचे कितना चल रहा है, आप बोलोगे सर साइन 72 चल रहा है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको एंगल ऑफ फॉर्मूला समझाया था, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने आपको बताया था, तो आप इसका यूज़ करना है। देखो ध्यान से, मैंने बताया था साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यही होता है क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको चेंज कर लेना एक बार, 2 साइन थीटा बोला सही, लिख गलत दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, तो इसको ओपन कर देते हैं अपन, इस वाले को साइन 72 को अपन ओपन कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 साइन आपको हाफ करना है, कितना हो जाएगा 36, इधर कितना हो जाएगा आप लोग सर कॉस 36। क्लियर है क्या, ये आप लोग सर बिल्कुल यही होता है साइन थीटा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अपन ने देखा, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना, कमाल होने जा रहा है, अब कमाल होने जा रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, देखो ध्यान से, ये गया किससे, ये पूरा गया, ठीक है, ये 1/4 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आप लोग सर 1/8 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना चल रहा है आप लोग सर साइन 54 चल रहा है, मैंने कहा चलने दो एक बार, बहुत अच्छी बात है। नीचे क्या चल रहा है कॉस 36। अब याद करो, मैंने आपको जब फर्स्ट डे पढ़ाया था, मतलब 2-3 क्लास हो गई थी, जब मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन आए थे, कुछ ऊपर साइन था नीचे कॉस था, अगर ये कॉस 90 माइनस थीटा अगर अपन करके देखें तो आप देखो कितना हो जाएगा, आप लोग सर कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस 90 माइनस कितना करेंगे आप लोग सर 90 माइनस 36 करेंगे, कितना हो जाएगा, किस में चेंज होता है साइन में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 54 हो जाएगा। तो देखो उस दिन की चीज़ें आज यहाँ भी काम आ रही हैं, यानी इधर नीचे कितना आ गया आप लोग सर साइन 54 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, कुछ नजर आ रहा है क्या आप लोग सब, बिल्कुल नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया 1 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 1/8। तो देखो क्वेश्चन तो वही है, साइन थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कितनी सारी स्टेप्स लग गई और ये आपके बन गया मेंस का क्वेश्चन। थोड़ा सा तड़का लगा के आपको क्या बना दिया जाता है, मेंस का क्वेश्चन बना दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को देख के, मेंस में आने लायक क्वेश्चन था इसलिए मेंस में आया था। ठीक है साहब, आगे की तरफ बढ़ें। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उड़ा दोगे क्या, आप बोलोगे सर थोड़ा सा दिमाग चलने लग गया, उड़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे आसान पूछेगा, आपसे थोड़ा सा घुमाएगा भी, कोई बात नहीं, घुमाने दो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ सारे के सारे। अब मैंने आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करा दिए इस बार इस पैटर्न पर बेस। अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, देखो ध्यान से, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन, क्या आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, बोला सर 6, 66, 42, ये तो पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। मैंने कहा छुपा हुआ है, अपने को अपनी नज़रों से पहचानना है इसको। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो एक बार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने भाई साहब मेरी नज़र क्या बात जैसी है और मुझे पता है, क्यों पता है, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन कई बार कर रखा है। आपको भी पता लग जाएगा जब आप ऐसे क्वेश्चन कई बार कर लोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, साइन 6 साइन 66, मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखो थीटा 60 प्लस थीटा हो रहा है, एक की कमी है वो ले आएंगे क्योंकि अपन लाना सीख गए। साइन 42 इधर कितना कर दिया आप लोग सर साइन 78। अब देखो ध्यान से, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की फॉर्म में लानी है। अच्छा मुझे अगर इसको 60 प्लस थीटा तो है, 60 माइनस थीटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर आप बोलो सर 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। आप बोलो 60 माइनस ये थीटा है ना, 60 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 54 आएगा, यानी मुझे इधर क्या चाहिए 54 चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इससे क्या आपका एकदम पूरा का पूरा गैप बन जाएगा और अपना एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ साहब, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, साइन 6 डिग्री और इधर कितना है साइन 66 डिग्री। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितना है आप बोलोगे सर साइन 42 डिग्री और यहाँ कितना है साइन 78 डिग्री। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि इधर मेरे को अगर साइन थीटा 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा बनाना है तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, आप बोलो सर साइन 54 चाहिए। और मैथ्स की खासियत क्या है, जो चाहिए भैया वो ला सकते हो। अगर ऊपर 54 लिखा है तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा साइन 54 से, तभी आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, आप बोलो सर अब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ आप लिख सकते हो कितना, अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो इसको साइन 18 कर दो। साइन 18 कर देंगे तो 18 माइनस थीटा और 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा बन जाएगा क्या, आप लोग सर बिल्कुल बन जाएगा। यानी मैंने इसको यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग सर साइन 18 से मल्टीप्लाई कर दिया।
साइन 18 से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये थीटा हो गया। नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर नीचे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे डिवाइड लगा दो साइन 18 से। अब बन गया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल बन गया। अब बिल्कुल बन गया, हमने पहली स्टेप सीख ली और अपन ने उसको फॉलो भी कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 1/4, आप इन दोनों को अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/4 साइन 3 थीटा यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर साइन 18 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, आप बोलोगे सर साइन 54 चल रहा है, चलने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो, उस पर रोकने की कोशिश मत करो। इधर आ जाओ, इसको इधर सॉल्व करते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 18 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नीचे कितना चल रहा है, आप बोलोगे सर साइन कितना चल रहा है, 18 चल रहा है। क्लियर है क्या कहानी सबको, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। किसी प्रकार कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, 54 हो जाएगा। ठीक है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर अब तो सब कुछ नजर आ रहा है। देखो ये साइन 18 ये कट गया इधर से, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 54 ये कट गया इधर से, यानी कितना आ गया 1/4 इंटू 1/4 यानी कितना हो गया 1/16। कहीं नजर आ रहा है क्या, कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपको पूरा प्रोसेस पता हो कि भैया इस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा घुमाएगा भी, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो इस टाइप को अपन यही विराम दें, आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब सीखते हैं साइन C+D वाले जो फॉर्मूले होते हैं, cos C+D वाले, साइन C माइनस साइन D वाले फॉर्मूले, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो साहब पहला ही क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्या है, साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखो साहब ये जो क्वेश्चन है ना, आप बोलो सर बहुत आसान सा लग रहा है, और ये क्वेश्चन 2020 मेंस का है। 2020 मेंस का क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देख लो एक बार। 2020 मेंस का क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, ये मेरी तरफ से नहीं है, तो आपके लिए मैं वही लेके आया हूँ। हर क्वेश्चन टफ थोड़ी ना होता है प्यारे बालक बालिकाओं, सारे क्वेश्चन टफ देने लग जाएगा तो फिर करेगा कौन। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला पे साइन C प्लस साइन D पर क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ मैं। साइन C प्लस साइन D, अगर इसको ओपन करते हैं अपन तो कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 साइन C प्लस D/2 और cos C माइनस D/2, यही होता है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है, आपने फर्स्ट डे यही सिखाया था। ठीक है चलो साहब अब वैल्यू पुट करते हैं। एक बार अपन वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं ढंग से, एकदम बेसिक के साथ। चलो साइन, तो 2 साइन, इसको ओपन कर दो, 2 साइन C प्लस डी यानी 75 प्लस 15। एक बार अपन पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है ध्यान रखना, अपन स्टेप मिस करना चालू करेंगे। ठीक है cos C माइनस डी यानी 75 माइनस 15 बाई कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। ठीक है आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। चलो साहब आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन, इधर कितना हो गया, देखो इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 90, 90 में 2 का भाग लगेंगे कितना आ जाएगा 45। ठीक है अब यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 60, 60 में 2 का भाग लगेंगे कितना आ जाएगा 30। अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर 1/√2 होती है। ठीक है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर √3/2 होती है। 2 से 2 कट गया, नहीं आपका आंसर कितना आ गया, आप बोलो सर √3/√2। ये पूरा का पूरा एक साथ दिख रहा है क्या कहीं, बोले सर ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2020 मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेना। ठीक है मेरी बात पे कतई भरोसा मत किया करो, उठा के देखा करो कि आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उड़ा देंगे क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल उड़ा देंगे। चलिए साहब अब थोड़ा सा और लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, साइन 70 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। अब आप सोचोगे सर इसमें साइन C प्लस डी कैसे लगाएंगे, इसके अंदर अपन साइन C प्लस डी कैसे लगाएंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है ये ज़रा सा नीचे आ गया। चलो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 70 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। सबसे पहले हमें ऊपर वाले को साइन बनाना पड़ेगा। कभी ऐसा देखा है कि साइन C प्लस cos D, ऐसा थोड़ी ना होता है, साइन C प्लस साइन D। ठीक है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये अपन सॉल्व कर पाएंगे। चलो साहब क्वेश्चन को सबसे पहले इसको साइन में चेंज करते हैं। आ जाओ साहब साइन में चेंज अपन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। साइन, इसको एक को चेंज कर देना, दोनों को चेंज मत कर देना, वापस से ही वो हो जाएगा। ठीक है तो यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा साइन 50 हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा से। ठीक है नीचे भी चेंज कर दो, नीचे भी चेंज कर दो, cos 70 इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर cos 50।
ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम कैसे हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है साहब। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब तो देखो ऊपर बन गया ना साइन सी प्लस साइन डी। अब अपन क्या लगा देंगे, साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला, इधर कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। साइन सी प्लस डी करेंगे तो 70 प्लस 50 कितना होगा, 120। 150 में 120 में किसका डिवाइड, 2 का, यानी कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 2 साइन 60 डिग्री आ जाएगा क्या। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अपन अब स्टेप को मिस करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, कॉस सी माइनस डी, 70 में से 50 गया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। ये लो साहब अपन ने स्टेप मिस करना सीख लिया क्या। आप बोलो सर बिल्कुल सीख लिया। अब इधर आ जाओ, कॉस सी प्लस डी यानी 2 कॉस सी प्लस डी, 70 और 50 कितना हो गया, 120। 120 में 2 का डिवाइड कितना गया, 60। सी माइनस डी कितना हो जाएगा, कॉस 10 हो जाएगा। ये लो साहब अपन ने स्टेप मिस करना सीख लिया। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। देखो ये तो पूरा होगा, पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन 60 अपॉन कॉस 60 यानी कितना हो गया, tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आंसर कितना आ गया, √3। समझ पा रहे हो क्या। साइन सी प्लस डी वाले क्वेश्चंस आपके भेजे में घुस रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल घुस रहे हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, साइन 5a माइनस साइन 3a, नीचे कितना है, कॉस 3a प्लस कॉस 5a। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाओ मेरे साथ, साइन 5a माइनस का साइन 3a, ठीक है, माइनस का साइन 3a। नीचे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसको भी अपन प्लस इधर ले लेते हैं, ठीक है, कॉस 5a इधर ले लेते हैं। कॉस 5a कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस 3a ऊपर देखो, जैसे ऊपर 5 था ना, नीचे 5, ऊपर 3 था, उसके नीचे 3 आ गया। तो अपने क्या सिस्टमेटिक ढंग से अच्छा लगता है, ठीक है। अपन 1 2 3 ऐसे प्लस करते हैं, कभी 3 2 1 ऐसे थोड़ी ना प्लस करते हैं। आंसर दोनों सा सेम ही आता होता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, वो अपने को देखने में भी अच्छा लगता है और अपन उससे फेमिलियर भी होते हैं, ठीक है। इसलिए अपन ने ऐसा किया। ऊपर क्या लग जाएगा, साइन सी माइनस डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, आप बोलो सर 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ये फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऊपर कर दिया 2 cos c प्लस डी। 5 और 8 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 है। क्लियर है क्या। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, अपन अपने को ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी। अब साइन c माइनस डी बोले तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। 2 में से 2 का डिवाइड दिया, कितना आ गया, 1। 1 कर दिया मैंने, ठीक है। c प्लस डी, तो cos c प्लस डी क्या होता है, 2 cos आपके 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा cos, कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया भैया, कितना हो गया, 2। 2 में डिवाइड दिया, 2 का कितना, 1। देखो ये पूरा कट गया। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, आप बोलोगे सर tan ए होता है। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। साइन सी प्लस साइन डी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, मजा सा आ रहा है। चलो साहब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, और ये जो क्वेश्चन था ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये आपके आया था 2018 मेंस के अंदर। 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, उठा के देखना कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं। 2018 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो, अब इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था 2020 में, वो आपने पहले किया था साइन सी प्लस डी में। अब उसमें और इसमें देखो फर्क है ना, आप बोलो सर बिल्कुल फर्क है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखने में भी बड़ा सा लग रहा है, और वो क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा लग रहा था। तो सारे तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो साहब वही है, सी प्लस डी वाला ही है, ये भी वो भी सी प्लस डी वाला ही था। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अब अपने को क्या लगाना है, अपने को चारों फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पर। उसको अब इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा, जिसको चारे के चारों फॉर्मूले पता होंगे, वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होगा ही नहीं, और इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, ठीक है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ साहब, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है। सबसे पहले 2 साइन अपन कर देते, 2 साइन वाला मतलब लगा दे, साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाओ मेरे साथ, फटाफट लगाना, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी कितना हो गया, आप बोलो सर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया, बहुत ज़बरदस्त किया। अब इधर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। ये दोनों काम बहुत ज़्यादा अच्छे किए। इन दोनों को मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, आप लोग सर कर दो, थोड़ा सा देखने में सुंदर से लगते हैं, इनटू। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी आप करोगे 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2, और नीचे कितना आ जाएगा, आप लोग सर साइन, साथ में साइन एक्स माइनस वाई बाई 2।
ठीक है यहाँ तक? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ही तो ओपन कर रहे हैं, केवल फॉर्मूला ओपन किया और अपन ने कुछ नहीं किया, नीचे लाइन खींच दी भैया, नीचे मैंने एक लाइन खींच दी। चलो साहब कलर चेंज कर लें क्या? आप बोलो सर एक बार कलर चेंज कर लो, ये लो साहब कलर चेंज कर लिया। cos x प्लस cos y यानी 2 cos x प्लस y बाई 2। बोले बहुत बढ़िया किया सर आपने। इधर कितना कर दिया? आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा cos x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, केवल फॉर्मूला ओपन किया और कुछ नहीं किया। अब इधर देखना, इधर कितना आ रहा है? बोलो सर cos x माइनस cos y यानी 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। और इधर कितना आएगा? ध्यान रखना, इधर आ जाएगा साइन x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बाई 2। और मैंने बताया था अगर c माइनस डी अपन लिखते हैं स्टार्टिंग में तो बाहर माइनस का साइन ले लेना, बाहर किसका साइन ले लेना? माइनस का, या फिर आप क्या लिखना? d माइनस सी, तब आपको माइनस का साइन बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? आप बोलो सर बिल्कुल बताई थी। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटो, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 नजर आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर ये नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से गया, ठीक है, ये गया, लेकिन ये माइनस का साइन लग रहा है, लगने देना, ठीक है। cos x माइनस वाई, बोले सर ये गया पूरा का पूरा, ठीक है। cos x प्लस वाई, ये बोला ये वाला गया पूरा का पूरा, ये पूरा गया। अब देखो ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना बचा? माइनस का 1। कितना आ गया आंसर? आप बोलोगे सर माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखने में देखो अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन जिसको चारों फॉर्मूले पता है वो इस क्वेश्चन को क्या कर देगा? अटेम्प्ट कर देगा। जिसको पता नहीं है चारों फॉर्मूले, एक दो ने याद कर लिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है क्या कहानी? तो आज के बाद अगर आपके सी प्लस डी वाले फॉर्मूले आएंगे, उन पर बेसिस क्वेश्चन आएंगे, तो आप निपटा दोगे क्या? आप बोलोगे साहब सल्टा देंगे। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब आप बोलो सर बिल्कुल बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल तथा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एम, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगोगे, किससे फॉर्मूला पुट करने लगोगे, तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हमें नहीं करना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आप एग्जाम में बैठे हुए, तो आपको क्या करना है? वैल्यू पुटिंग वाला मेथड आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए टाइम के अनुसार सॉल्व हो पाए। देखो कैसे। अच्छा अगर मैं बात करूं कि आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी बहुत प्यारी सी, कि भैया आपके 1/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक बात है। अब थीटा क्या पुट करें? माइंड में क्लिक करेगा, तो हमेशा जब भी देखो अलग अलग रेशो रहे ना, तो थीटा बराबर 45 पुट करो। थीटा बराबर कितना पुट करो? 45 पुट करो। उससे क्या फायदा होता है? उससे बहुत प्यारा सा फायदा होता है। देखो क्या, ये थीटा बराबर 45 जब भी आप पुट करोगे ना, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती इसकी वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कभी भी जीरो नहीं होती। तो आपकी 1/0 फॉर्म बनने की जो संभावनाएं होती है ना, वो बहुत कम होती है थीटा बराबर 45 में। चलो साहब बोलो सर बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अपन थीटा बराबर 45 पुट करते हैं इसके अंदर। चलो साहब कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉसेक थीटा, थीटा की जगह 45 आ जाएगा। कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर √2 होती है। साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी है? आप बोलो सर एल है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर इधर ही कर लेते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा एलसीएम? बोलो सर √2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 में से 1 गया, कितना? 1, यानी इसकी एल की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई, ठीक है। अच्छा सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर सेक थीटा की वैल्यू √2 होती है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर ये भी 1/√2 होती है। तो इनडायरेक्टली आपके डायरेक्ट वही तो बन रहा है। आप बोलो सर बिल्कुल वही बन रहा है, यानी हम बोल सकते हैं 1/√2 यही वैल्यू किसकी है? आप बोलोगे सर एम की भी यही वैल्यू है। क्लियर कहानी? तो इनडायरेक्टली देखो क्वेश्चन अब कितना आसान हो गया। देखो ध्यान से, अब इधर आ जाओ, केवल वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एल स्क्वायर की जगह कितना रखना है? आप बोलो सर 1/2 रखना है, ठीक है। सजाने की जरूरत नहीं है। एम स्क्वायर 1/2 कर दो, स्क्वायर कर दिया। एल स्क्वायर की जगह 1/2 कर दिया, एम स्क्वायर की जगह 1/2 कर दिया, प्लस का 3 अपने साथ चल ही रहा है। यहाँ कितना हो गया? आप 1/4 हो गया। आधा आधा कितना हो गया? 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरह से क्वेश्चन के अप्रोच आप लेके जाओगे एग्जाम में, तभी तो क्वेश्चन आपको सही नंबर देगा, विद इन टाइम देगा। नहीं तो भाई साहब करते रहो, फॉर्मूला लगाते रहो, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इतना टाइम आपको देता नहीं है कोई भी एग्जामिनर। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तथा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। एक बार लिख लें, चलो एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि भाई साहब आपके जो आप वैल्यू पुट करते हो उसमें और जो आप पूरा प्रोसेस करते हो उसमें कितना ज़्यादा टाइम
बचता है, कितना डिफरेंस रहता है टाइम का। एक बार बेसिक्स से समझ लेते हैं, नहीं तो आप बोलो सर बेसिक्स तो बताते नहीं हो आप। ये लो साहब आ जाओ मेरे साथ, एक्स, और मैंने आपको हर एक चीज़ का बेसिक्स बताया है, मतलब आपको मैंने इवन जो कैसे फॉर्मूले जनरेट होते हैं ना स्टार्टिंग में वो भी समझाया, वो भी रटाया नहीं है मैंने आपको, तो इस बात को तो आप बोलने के लायक ही नहीं है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। एक्स साइन क्यूब थीटा है अपने पास, आप बोलो सर बिल्कुल लिख दो, एक बार एज इट इज लिख देता हूँ। एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस का वाई कॉस क्यूब थीटा, वाई कॉस क्यूब थीटा, और बराबर चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जो भी चल रहा है मज़ेदार चल रहा है। ठीक है साहब, अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं साहब। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का वाई कॉस क्यूब थीटा, वाई कॉस क्यूब थीटा चल रहा है, और साथ में ये आपके चल ही रहा है, इसको चलने देना एज इट इज। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स साइन थीटा, और यहाँ मैंने लिख दिया इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, प्लस का वाई कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, वाई कॉस क्यूब थीटा चल ही रहा है, सॉरी क्यूब थीटा चल ही रहा है, और ये बराबर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके चल रहे हैं। अब ध्यान रखो, एक्स साइन थीटा बराबर आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या लिख सकते हो, वाई कॉस थीटा लिख सकते हो इसकी जगह, तो मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, वाई कॉस थीटा लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसको वाई कॉस थीटा लिखूंगा, पेन चेंज कर लेता हूँ, वाई कॉस थीटा हो गया इधर, आप बोलो सर बहुत बढ़िया बात है, वाई कॉस थीटा हो गया इधर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। ठीक है, प्लस का वाई कॉस क्यूब थीटा, वाई कॉस क्यूब थीटा ये भी आपके सामने चल ही रहा है, बराबर आपके सामने जो चल रहा है उसको एज इट इज चलने देना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा माइनस वाई कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, वाई कॉस क्यूब थीटा, यही आ जाएगा क्या, बस बिल्कुल यही आएगा, प्लस का वाई कॉस क्यूब थीटा। अब देखो बराबर में आपके जो चल रहा था इसको चलने देना, ध्यान से देखना एक बार, देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आप लोग बिल्कुल हो जाएंगे। यानी अब अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, आप लोगों से इधर आ जाए, इसको नीचे लिख लेता हूँ वाई कॉस थीटा, अब उसको जो अपन वैल्यू चला रहे थे ना उसको भी लिख लेते हैं, कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आप लोगों के सर एकदम बहुत अच्छी बात है। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, वाई हो गया। साइन थीटा कितना हो गया, पहले वाले वाली कहूँ, साइन थीटा बराबर हो गया वाई साहब, वाई हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर वाई हो गया। अब आप वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा दे रखा है ना, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लो साहब वाई लिख दिया, बराबर कितना है, वाई कॉस थीटा, ये लो साहब। अब देखो y से y कट गया, यानी cos थीटा कितना आ गया, आप बोलो सर cos थीटा कितना आ गया, आपके x आ गया। यानी आप x की जगह क्या लिख सकते हो, cos थीटा, y की जगह क्या लिख सकते हो, sin थीटा। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपसे पूछा था, यही तो पूछा था, तो अपन x की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और y की जगह कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा y स्क्वायर की जगह, और ये तो आपकी आइडेंटिटी बन गई। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये बेसिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो कहानी, मजेदार कहानी मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भैया कर लेना। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको नंबर मिल जाए तो भैया आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको क्या हो जाए, सबको नज़र आ जाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखना आप एक बार। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने होगा जो भी कुछ होगा। अपन ऑथेंटिक बात पे बिलीव करना सिखाते हैं आपको। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा। अच्छा मुझे समझाना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स साइन थीटा जो आपके सामने गिवन है, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। अब अपन जो वैल्यू पुट करते हैं ना वाला तरीका देखना एक बार, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा की जगह वाई, कॉस थीटा की जगह एक्स। ठीक है, लिख सकता हूँ ना अपन ने। आप क्या कहते हैं, जब अपन ने रेशो पढ़ा था तब ये चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी और सीखी थी। अब क्वेश्चन की तरफ आओ, एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स साइन क्यूब थीटा की जगह देखो एक्स, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आप बोलो सर वाई, तो क्यूब लिख दिया मैंने, वाई क्यूब। ठीक है, प्लस का वाई, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर कॉस थीटा की जगह एक्स लिख सकते हो, तो इधर कितना आ गया, एक्स क्यूब। ठीक है, और ये बराबर किससे चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन की जगह कितना वाई और कॉस थीटा की जगह कितना एक्स। अब देखो कॉमन क्या रहा है, आप बोलो सर एक्स वाई कॉमन आ रहा है इसमें से, इधर कितना बच जाएगा, आप बोलो सर वाई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और आपके चल रहा है इधर एक्स वाई चल रहा है। ठीक है, ये कट गया यहाँ से, आप बोलो सर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब बताओ मुझे, अब मुझे आप समझाओ कि प्यारे बालक वाले गाँव सर
अब ये वाला क्वेश्चन आप करके ऐसे आओगे कि ऐसे आओगे, किसमें कम टाइम लगेगा? मैंने आपको दोनों ही चीज़ समझा दी कि भाई या तो ऐसे कर लेना या वैसे कर लेना। जब आप एग्जाम में ऐसे करके आओगे ना, जब आप एग्जाम में ऐसे करके आओगे तब आपको नंबर मिलेंगे जल्दी, नहीं तो ऐसे तो करके आ जाना, नंबर तो ले आओगे लेकिन 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके इसके चक्कर में। ठीक है साहब, अब क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जो टाइप है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है साहब, आप लोग एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई अभी अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, तब आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। मतलब इतना सारा पैकेज आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ बना बनाया मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक्स बराबर ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू बराबर आपको दे रखा, सॉरी आपको कॉमा लगा के दे रखा है y बराबर बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको अपन सॉल्व करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अपने को वैल्यू पुट करनी है। करो साहब, करते हैं वैल्यू पुट, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से आ जाओ साहब फटाफट से। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, वैल्यू पुट करनी है तो आपकी 1/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अब देखो कुछ भी रख सकते हो आप, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, बस 1/0 की फॉर्म यानी इनफाइनाइट की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर थीटा बने में थीटा बराबर 90 रख के देखता हूँ एक बार, तो ध्यान से देखना, अगर फॉर्म 1/0 की बन जाए तो भैया मत रखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बराबर ए, ठीक है, बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्या आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और इधर मैं लिख सकता हूँ y बराबर बी, वाई अपॉन बी बराबर कितना आप लोगों के सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम थीटा बराबर 90 रखते हैं। जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो देखो ये कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो एक्स अपॉन ए बराबर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, और वाई अपॉन वी बराबर कितना बचेगा आप लोगों का सर, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर भी आपके 1 हो जाएगा, यानी 1/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 1, यानी एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे सर, यहाँ से एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और y अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग सर, y अपॉन बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू, तो चाहे स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालोगे ना एक्स अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना था और आपका आंसर आ जाता है 2 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। आई होप मजा आया होगा, मज़ेदार क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, सारे टाइप अपन ने कवर कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के। अब आपसे कल कुछ नए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।